कितनी कुर्बानी दी इस आज़ादी के लिए। यहाँ ब्रिटिशर से और खवातीन को डिटेंशन में डाल दिया जा रहा है और हमारे भाइयों की तो ये हालत है कि आप आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। CAA, NRC और NPR के खिलाफ यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से आज दारुल उलूम शिवरामपल्ली में खवातीन का एक जबरदस्त एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ। इसमें हजारों खवातीन शरीक थे। रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर सुगन अवैसी ने अपने खुसूसी खिताब में CAA के नुकसानात से वाकिफ करवाया और कहा कि इससे मुल्क का जो सेकुलर किरदार है वो ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने NPR और NRC को एक ही सिक्के के दो रुख से ताबीर किया और बताया कि हुकूमत खुद इसके बारे में मुतज़ाद बयानात के जरिए अवाम में गलत फहमियाँ पैदा कर रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह एक बात करते हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बात करते हैं, जिससे साफ जाहिर है कि उनका असल एजेंडा ही कुछ और है। इस जलसे को अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा, सदर इंटरनेशनल खादरिया ऑर्गेनाइजेशन मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सईद खादरी, सदर जमीयत उलमा तेलंगाना हाफिज शब्बीर अहमद साबिक MLC, सदर नशीन शोबे निस्वान तामीर मिल्लत अखिला खामोशी, जौहर जहां मोतमद शोबे निस्वान तामीर मिल्लत, आयशा सुल्ताना नायब नाजिम शोबे खवातीन जमात इस्लामी तेलंगाना, कॉरपोरेटर आयशा रुबीना, सदर प्रोग्रेसिव वुमेन्स फेडरेशन डॉक्टर सिंधिया और दूसरों ने भी खिताब किया। आखिर में रहीमुद्दीन अंसारी ने शुक्रिया अदा किया। औरतों की भी तादाद है, नौजवानों की भी तादाद है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर मसलक का आदमी उसमें मौजूद है, हर तबके का आदमी उसमें मौजूद है और ये गोया बता रहे हैं कि हम सब एक है, हम सब एक है कह रहे हैं, मगर वो बेचारों को अभी तक समझ में नहीं आया वो किधर एक है। मौजूदा हुकूमत जो ऊपर बैठे हुए हैं वो हजरात को खुद समझ में ये नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह से कर रहे हैं। बस उनको ये बता दिया गया है तुम ये कुर्सी पे बैठो और जो ये कलम से लिखा जाए उसको दस्तखत करता चले जाओ और ये हजरत दस्तखतें कर रहे हैं, अगरचे कि ये खुद नहीं जानते कि ये क्या है। अगर ये जान लेते तो शायद ज़रा अक्ल आ जाती। हमारे कायद अक्सर बोलते हैं कि ये हुकूमत करने वाले हैं, ये अन्नाड़ियाँ हैं। कायद ने बोलते ऐसा, मैं बोल रहा हूँ। कायद तो बहुत सलीके से बोलते, मैं सलीके से नहीं बोलता। गधों को इंसान बोलना अक्लमंदी है, गधे को गधे ही बोलेंगे ना। और ये जो बैठे हुए हैं इनको अक्ल ही नहीं है, सिर्फ ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे अंदर इंतशार रहे और ये अपने इंतशार में हमको रखकर कुछ ना कुछ बिलें पास कर ले, कुछ ना कुछ हमारे ऊपर मसाए बढ़ा दे। अब देखिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दिए, अब ये मुसीबत इजाफा कर रहे हैं। अब जो हमारे पे मुसीबत आ रहे हैं और ये हमको एक तरफ लगा रहे हैं और दूसरी तरफ कई फैसले लोग ऐसे कर रहे हैं जो हमारे लिए मसाइल पैदा करते जा रहे हैं। और अब तो हमारे RSS के और बड़े साहब बैठे हुए जो कुर्सी पे है वो भी बेचारे क्या है मेरी समझ में नहीं आया। घर को जाते या नहीं जाते पता नहीं, या घर वाले हैं या नहीं वो भी पता नहीं मेरे को। मगर परेशानी ये है कि अजीब कामा करते हैं। अब उनको एक ख्याल आ गया है कि दो बच्चों से उससे साथ हम अगर बात करने लगे, कभी आप जा रहे हैं ऊपर बैठ जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद का केस उठा देते, कभी आप जाते आगे बढ़ के एक नया बिल ला के रख देते। असल बीमारी क्या है, चाय के बिल इतने वसूल कर लिए कि बिल के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। और ये बिला लेने की बीमारी ऐसी पड़ गई है कम वक्त को कि हमको भी सुकून से रहने नहीं दे रहा, खुद भी सुकून से नहीं रह रहा। मगर हमारी बहनों को मैं ये कह रहा हूँ, आज शाहीन बाग में बहनों को देखकर मैं ये समझ रहा हूँ कि आज हमारी बहनें क्यों खामोश हैं।
क्या वजह है? खामोश नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बैठे हुए हैं? आप लोग आप बैठे हैं तो हमारे साहब बोले मौलाना आप लोग इजाज़त देना वाला फिल्म पे गए हमारे से पूछ के देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, कभी बहू थी कभी सास थी, हमसे पूछ के देख रहे हैं, लाड़ बाजार में फिर रहे हैं हमसे पूछ के फिर रहे हैं, कहीं नहीं पूछ रहे हैं तो ये जुलूस निकालने में हमसे कहीं को पूछ रहे हैं। और आप आगे बढ़े तो फिर उन्होंने कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम उनके घर में भी बीवियां हैं बोल के। डंडे बरसाने वाले खुद जानते हैं कि इनको भी मुसीबत आने वाली है। इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मैं आपको वो नहीं कर रहा हूँ मगर करना भी है। आप लोग आने तो कौन बढ़ेंगे? अब आप लोग इन अपनी नस्लों को बचाना है तो आपको आना है मैदान में। और हमारी क़ियादत, हमारे लोग हम ये चाहते हैं कि अमन के साथ रहे। हमारे क़ायद को माशाअल्लाह आज भी ये जलसा रखे और इस तरीके के वो प्रोग्राम रख कर वो आवाम को आगाह कर रहे हैं, आवाम को बता रहे हैं कि देखो आने वाली मुसीबत ऐसी है, अगर हम भी अभी भी खामोश बैठेंगे तो फिर हमारे को नामो निशान हमारा मिटा दिया जाएगा। याद रखिए, हम सब बड़े बड़े दावे करते हैं मगर हमको ये भी देखना है कि ज़रूरी चीज़ें क्या है, आज हमको जायज़ा लेना है। और हमको ये भी देखना है कि हमारी नस्लों के लिए आने वाले कितनी मुसीबतें आएंगी। अभी हमारी बहन साहबा ने कहा ना, शादी हो रही तो नाम बदल जाता है। अब ये नाम बदल गए तो कितने परेशानियां हमारे को झेलना पड़ेगा। परसों एक मैं साहब से सुना, मैं एक जगह उनका नाम बाबा का नाम मतीन है कहते, एक जगह मुतीन लिख दिए कहते। अब मैं नहीं क्या करना वाला, मुतीन पुकार लो। अब बोले नहीं असल में मतीन है ना। तो बोला आप दोनों की गलतियों को दुरुस्त करने जाएंगे तो आप फिरते फिरते निकल जाएंगे, गलतियां दुरुस्त नहीं होंगी। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर हैं माशाल्लाह वो भी ये ज़माने में खूब लूट रहे हैं। तो इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है कि हमको दो काम करना है। एक, हुकूमत को दीदे बताओ, अल्लाह को सर बताओ। हुकूमत को क्या करो? दीदे बताओ। आपके दीदों से अच्छे अच्छे काम जाते हैं, ज़रा दीदे निकालना सीखो। बस जहाँ निकालना नहीं है वहाँ दीदे निकाल रहे हैं हम लोग, जहाँ निकालना है वहाँ नहीं निकाल रहे हैं। दीदे निकाल लीजिए, उसको डराइए और फिर रात हुई तो अपनी जानेमाज बिछा लीजिए और अल्लाह के सामने रुजू होकर बोलिए मौला दुनिया वालों को तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मौला इसकी कुव्वत देने वाले, इसकी ताकत देने वाले सिर्फ आप है। आप जब आवाज़ देंगे अल्लाह आपकी आवाज़ पे इंशाअल्लाह हमारी मदद ज़रूर फरमाएगा। मेरे अजीज़ बहनों, बहुत खुशी हुई कि आज आपके जज्बात को देखकर और आपकी हिम्मत को देखकर और हमारी बहनों के तकरीरें सुनकर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मगर अपने को ये खामोश होने का नहीं है। ये कब तक लड़ना है मालूम, जब तक कि इनकी जान निकल के बाहर नहीं आना या इनकी जान ख़त्म हो जाना, अब तक अपने को लड़ना है। तो अब जान कैसा निकालना है वो सोचना है। तो अब जाने जाना से जान मिला लेंगे इंशाअल्लाह, तो जान निकल करती है तो वहां पर भी पुलिस आके डिटेन करके लेके जाती है। और उसामुद्दीन साहब कहते हैं कि आप आंखें निकालो। कैसे आंखें निकालेंगे साहब? सीधे सीधे जाकर हम ठहरते हैं तो हमारे मुंह से हम एक नारा नहीं निकालते, हमारे हाथ में झंडा भी नहीं होता। सिर्फ आके यहाँ क्यों ठहरे हैं, हमें उठा के लेके जाते हैं और कोई हमें बचाने के लिए नहीं आता है। क्या है ये दस्तूर है? यही दस्तूर है क्या? हम रेडी शीटर से हमारे को अरेस्ट करके लेके जाते हैं, खुद मुझे अरेस्ट करके लेके गए, वजह भी नहीं बताते। और जब हम वजह पूछते हैं तो कहते हैं कि प्रिवेंटिव अरेस्ट है। क्या किया हमने? क्या हम राउडी शीटर हैं? कौन सी शीट है आपके पास बताइए। हम नहीं मानते ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को। हमें कोई ऐसा दस्तूर नहीं चाहिए। लेकिन हम बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। दिन रात हमारा ज़मीर हमें झंझोड़ रहा है और हम डर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जब इस आज़ादी की तारीख लिखे जाएगी तो सब जगह के रियासतों का शाहीन बाग का जिक्र होगा, लेकिन नहीं होगा तो हैदराबाद का नहीं होगा, क्योंकि हम शाहीन बाग लगाने में नाकाम हैं। तो मैं आज इस प्लेटफॉर्म से असदुद्दीन अवैसी साहब से, सबसे, मजलिस से, ये पूरे खवातीन की जानिब से पुरजोर गुजारिश करती हूँ कि आप शाहीन बाग कायम करने में हमें मदद करें। आपकी क़ियादत पर हमें नाज है, हमने आपको वोट दिया है और हमें आप पर पूरा भरोसा है और हमें आपका साथ रहेगा। तो क्या मजाल के पुलिस हमारे
देखे। और ये आप जैसे कायद के लिए, जिनकी कायदाना सलाहियतों से न सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि जो है पूरी दुनिया आपके कायदाना सलाहियतों की कायल है, और अगर आप चाहें तो बिल्कुल अभी क्या आज ही जो है शाहीन बाग कायम हो सकता है, और हम तमाम औरतें जाकर इसी वक्त से शाहीन बाग में बैठ सकते हैं। तो मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि आप यहाँ पे हैदराबाद पे शाहीन बाग कायम करें, ताकि खवातीन जो है यहाँ भी बता दें कि हैदराबाद की खवातीन भी किसी से कम नहीं है, वो एक नहीं कई शाहीन बाग कायम कर सकते हैं। और मैं और एक भी गुजारिश करूंगी असद भाई से कि वो सीएम साहब के साथ, हम खवातीन के साथ अपनी क़ियादत में एक मीटिंग तय करें, जहां पर हम खुद सीएम साहब से बात करेंगे पुलिस जुल्म के खिलाफ, और हम पुरअमन एहतजाज के लिए भी हम सीएम साहब से हम खुद बात करेंगे। बस आप एक मीटिंग उनसे रखवा दीजिए। हम हमारा हक मांग रहे हैं, पुरअमन एहतजाज का हक मांग रहे हैं। अगर किसी एहतजाज में कुछ अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है तो वो हमने नहीं किया है, वो दूसरे शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे प्रोग्राम को हम सबूताज करने के लिए हम में मिलकर वहां पर गैर कानूनी सरगर्मियां करते हैं। तो मैं इसी सिफारिश के साथ, पुरजोर अपील के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। और मेरी बहनों, जरा नारा लगाइए, मैं जो भी बोलूंगी आपको बोलना है कि जिंदा है हर दिल में मोहब्बत, मंजिल की चाहत, सच कहने की आदत, झूठों से बगावत, वो आहनी ताकत, बाजुओं में कुव्वत, किरदार अजीमत, आबा की शुजाअत, अभी हक से उल्फत, अभी खून में हरारत, सौदाए शहादत, जिंदा कौम, इनकलाब, शुक्रिया, जय हिंद। हमारे आन में भारत, हमको तो हर आन में भारत अपनी जान से प्यारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है, पहला नाम हमारा है। खून से लिखे उन्वान पढ़ो, खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो, खून से लिखे उन्वान पढ़ो, महमूदी ऐलान पढ़ो। शक की नजर से देखने वालों मेरे बड़ों की शान पढ़ो, मेरे बड़ों की शान से भारत, हमने अपने खून से भारत माँ का रूप सकारा है। आजादी की जंग में सबसे पहला नाम हमारा है। हैदर की ललकार है हम, हैदर की ललकार है हम, टीपू की तलवार है हम, इमदादुल्लाह और रशीद, आजाद और मुख्तार है हम, आजाद और मुख्तार है हम। को एड्रेस करना चाहिए, पर हमारी गवर्नमेंट हमको डाइवर्ट करने के लिए, हमको भटकाने के लिए ये तमाम इश्यूज़ को छोड़ दी और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ CAA या NRC वाली उस पर वो लोग फोकस करें। आप देखेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है इंडिया 51 प्लेस पे है। अगर आप देखें GDP सिंगल डिजिट में चलेगा, वैसे अनएम्प्लॉयमेंट, रेप केसेस, उसका आंसर हमारी गवर्नमेंट ने दे दी। हमारी गवर्नमेंट का जो फोकस है वो सिर्फ एक ही चीज़ पे है कि सिटीजनशिप देना नहीं देना। अगर सिटीजनशिप का कानून पहले से मौजूद था तो हमारी गवर्नमेंट को क्या जरूरत थी फिर से ये सिटीजनशिप का कानून लाने की। आपको क्या लगता है कि ये सब कब खत्म होगा, कब रुकेंगी ये सिचुएशंस इंडिया में? देखिए, सबसे पहली बात जो है, जब हम एक हो जाएंगे, जब हम ये बात समझ लेंगे कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ मेरे को आपको एक दूसरे को सपोर्ट करना है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या सिर्फ हिंदूज के लिए या सिर्फ क्रिश्चियन के लिए नहीं, ये एक तमाम कौमों के लिए ये कंट्री बनाई गई है। सेक्युलरिज्म अगर हम समझ गए तो इंशाल्लाह ये चीज़ को हम बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम मिलेंगे दूसरे मेंबर से। आपके क्या व्यूज़ है ये अमेंडमेंट पर?
वही कहना चाहूँगी कि मैं गवर्नमेंट इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स नहीं देख रही है, क्योंकि हमको गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं जैसे कि नॉट ओनली मिडिल क्लास, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास है, हमारे मिडिल क्लास लोगों के पास भी कागजात नहीं है मौजूद, तो हमसे लोअर देखिए आप, जैसे कि काम करने वाले लोग हैं जो वर्किंग क्लास है, हमसे लोगों वर्किंग क्लास, उनके पास कहाँ से आएंगे कागजात? अगर उनके पास भी कागजात नहीं है तो फिर अगर उनको निकाल दिया गया इस देश से, तो उनके जो हिस्से के काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कौन करेंगे? क्या हमारी सरकार आके हमारे वो काम मुकम्मल करेगी? ये गवर्नमेंट को सोचने का चाहिए, क्योंकि हमारे घर में जो काम करने वाले, जैसे कि कचरा चुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, और फिर मेड्स आते हैं हमारे घर में काम करने के लिए, उन सबको उनके पास तो नहीं है कागजात, मेरे घर में जो मेड है उनके पास तो नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट आके मेरे घर का काम करेगी? ये उनको सोचना चाहिए। एक छोटी सी पोम पढ़ना चाहिए। ये पोम जो है मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, सो आई वुड लाइक टू रिपीट इट हियर। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदों को तोड़ो ये श्री राम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती, जहाँ इंसानियत जिंदा है वहाँ धर्म की बात नहीं होती। किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है तो किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, धर्म का चश्मा उतार कर देखो तो जब समझ आएगा कि इन नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में है। जय हिंद। मैं भी अपनी में कुछ पोम लिखी थी, मैं तो बोलना चाहूँगी। इस दुनिया पे मरती हूँ क्यों ये रहने वाली है नहीं, इस दुनिया पे मरती हूँ क्यों ये रहने वाली है नहीं, मुस्तकबिल की सोच में मैं हाल को क्यों भूल जाऊँ यूँ, फिलहाल तो यहाँ खड़ी ही हूँ, अगले पल रहूँ या ना रहूँ, वक्त है कि रुकेगा नहीं, मैं काम करूँ या ना करूँ, जब जीना है कुछ ही दिन तो गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने पैदल चलने वालों के हुकूक की जमानत देने के लिए जरूरी इकदाम करने पर जोर दिया। जीएसएमसी के तमाम जोनल कमिश्नरों और इंजीनियरिंग शोबे के अहदेदारों के साथ एक इजलास में उन्होंने कहा कि शहर में फुटपाथ्स को यकीनी बनाया जाए ताकि पैदल चलने वालों को सहूलत हो सके। उन्होंने शहर में मजीद पार्क्स, प्लेग्राउंड, फुट ओवर ब्रिजेस तामीर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने जोनल कमिश्नरों से अपने अपने इलाकों में जारी तरक्याती कामों की तफसीली रिपोर्ट भी तलब की। इजलास में रियासती वजीर सियाहत श्रीनिवास गौड़, हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, जीएसएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार और डायरेक्टर विजिलेंस व एनफोर्समेंट के विश्वजीत भी शरीक थे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जिला रंगारेड्डी के नंदीगामा में रामचंद्र मिशन की 75वीं सालगिरह की तकारीब में शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में समाजी तब्दीलियों के लिए इस मिशन के रोल की सराहना की। मिशन के 1400 एकड़ अराजी पर जारी इज्तिमा में 130 ममालिक के 5000 से जायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। रामचंद्र मिशन के सदरनशीन डी कमलेश पटेल ने इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन और गवर्नर हिमाचल प्रदेश बंडारू दत्तात्रेय को तहनीत पेश की। सदर जमहूरिया ने आश्रम में तकरीबन 2 घंटे गुजारे। उनके हमरा वज़ीर दाखिला महमूद अली, वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी, साबराबाद के पुलिस कमिश्नर CV सजनार, जिला कलेक्टर उम्वई कुमार, मुजफ्फरनगर के कलेक्टर रोनाल्ड रोस और दूसरे भी मौजूद थे। गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, रिवियर्ड मास्टर श्री कमलेश पटेल दाजी जी, thousands of Abhyasis assembled here from all over the world, sisters and brothers.
I am very happy to be here on the auspicious occasion of the birth anniversary of venerated Lalaji Maharaj, Adi Guru of Sri Ramchandra Mission. This is also a joyous occasion to celebrate the 75th anniversary of the founding of Sri Ramchandra Mission. I am glad to note that the mission has become a strong spiritual force with the presence in more than 150 countries across the globe. I remember to have read in a book dedicated to Chari-ji's birth anniversary that when Chari-ji joined the mission in 1964, the participation of Abhyasis in the Basant celebrations was only about 40, that is 40. Today the number of Abhyasis runs into millions. I have been told that nearly 160,000 visitors, mostly Abhyasis, came to this campus from many parts of the world last year alone. Sisters and brothers, spirituality is India's most precious gift to the world. From the teachings of Vedanta, Tirthankar Mahavir and Gautam Buddha, to the messages of Nanak and Kabir, there is a grand flow of eternal spiritual wisdom which was transmitted to the modern world by Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, and many other exemplars of India's spiritual force. Today, Gandhiji is revered all over the world for his message of truth, compassion, and non-violence. Gandhiji was essentially a seeker of spiritual truth. He had once said, and I would like to quote, "I am striving for the kingdom of heaven, which is spiritual deliverance. For me, the road to salvation lies through incessant toil in the service of my country and my humanity." Unquote. I am glad to see that Sri Ramchandra Mission has been promoting both individual change as well as social change. The mission is promoting the great ancient tradition of Raj Yoga, meditation in the modern world. Sisters and brothers, this campus, Kanha Shanti Vanam, presents a model of holistic living. This expansive campus has lush green surroundings, populated by 5 lakh trees. This world-class meditation center is a great place for spiritual rejuvenation. The activities carried out here for the benefit of women, farmers, artisans and small entrepreneurs, and the steps being taken to conserve and nurture the environment and biodiversity are praiseworthy. I convey my appreciation to Raji ji and all members of Sri Ramchandra Mission for this new global headquarters which has been developed so beautifully. I compliment the efforts for universal well-being taken by the mission. The noble objectives, simple methods, concern for everybody's well-being promoted by the मुसलिया ने मस्जिद सलाम बारकस ने 9 साल और 15 साल की उम्र के उन बच्चों में जिन्होंने बिला नागा 40 दिन बाजमात नमाज फजर अदा की हो, उनमें मुफ्त साइकिलें तकसीम की।
कामाटीपुरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात कत्ल की एक वारदात पेश आई, जिसमें मोइनपुरे के रहने वाले सैयद इमरान का नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात का इल्म नहीं हो सका। पुलिस कामाटीपुरा ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। कैसा हुआ, क्या है क्या नहीं, सब बोलिए। मैं घर पे था, आके आजू बाजू वाले लोग बोले इसका गला कट गया, बोरिंग करने गिरे हुआ था मेरा भाई। आया ऑटो लेके, ऑटो में डाल के यहाँ उस्मानिया को लेके आया। बात ये आ रही ताश नवाब मारे बोल के ये बात आ रही। कितने बजे हुआ है? तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे। कुछ दुश्मनी थी क्या आपस में? हाँ, बीच में कुछ चल रहा था उनका वैसा ये चल रही थी। आपके भाई का नाम? सैयद इमरान। ये क्या फ़ोन करके बुलाए थे इतनी रात को फतेह दरवाजे के पास? नहीं मालूम है, वो फ़ोन करके बुलाया करे, वो नहीं मालूम है। घर पे सो रहा था। नहीं, उन्होंने घर में आ गए थे या जो है पहले से? नहीं, घर पे नहीं आए थे, उन्होंने बाहर ही थे। उन्होंने टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप मरकजी वजीर सेहत हरीश वर्धन ने बताया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात और उससे निपटने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी शख्सी निगरानी कर रहे हैं और वो खुद भी केरला हुकूमत से राब्ते में है, जहां कोरोना वायरस से एक शख्स के मुतासिर हो जाने की तौसीक हुई है। उन्होंने बताया कि चीन, सिंगापुर और थाईलैंड से वापस होने वालों की सख्ती के साथ स्क्रीनिंग की जा रही है। केरला के वजीर सेहत के शैलजा ने बताया कि केरला में एक और केस की तौसीक हुई है। हिंदुस्तान ने आज चीन में फंसे हुए 323 मजीद अपने शहरियों को वापस ला लिया है, जबकि वुहान से लाए गए अफराद में मालदीव के 7 शहरी भी शामिल हैं। खबर जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब 324 हिंदुस्तानियों को वुहान से ला लिया गया था। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज 4 सियासतदानों को, जिन्हें MLA हॉस्टल में बनाई गई आरिजी जेल में रखा गया था, रिहा कर दिया। इनमें 3 का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 का पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से। इन चारों को घरों को रवाना करते हुए उन्हें घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है। रिहा करदा कायदीन में अब्दुल मजीद भट्ट लारनी, गुलाम नबी भट्ट, डॉक्टर मोहम्मद शफी और मोहम्मद यूसुफ भट्ट शामिल हैं। उन्हें गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को दफा 370 की बर्खास्तगी के मौके पर हिरासत में ले लिया गया था। अब तक महरूज अहम कायदीन में साबिक मरकजी वजीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, साबिक चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन काबिल जिक्र हैं। फारूक अब्दुल्ला को, जिन्हें चश्मे शाही के घर में रखा गया था, अब श्रीनगर के एक सरकारी इमारत को मुंतकिल कर दिया गया है। उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया है।